धम्म संघ तीन रत्न या तीन लक्षण के तौर पे भी हम तीन की संख्या को विशेषता बौद्ध धर्म में हम महत्व देते हैं। और तीन के साथ में जुड़ना और उसका अर्थ समझना मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जैसे कि अभी आपने जो रिपोर्टिंग सुबह के ध्यान का बताया, और आज हम उसी ही विषय के और गहराई में जाने का प्रयास करने वाले हैं। जो हमने पंच इंद्रियों के बारे में, पंच विज्ञान के बारे में आज हम थोड़ा और गहराई में, जो हमारे विषय की शुरुआत है जिसको हम अष्ट विज्ञान कहते हैं, 8 प्रकार के विज्ञान कहते हैं, उसमें से आज 5 प्रकार के विज्ञान के बारे में हम देखने वाले हैं। जो 5 इंद्रियों के विषय के संपर्क से आने से वो विज्ञान उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, और उसी को हम पंच इंद्रिय विज्ञान कहते हैं। तो मुझे इस बात का ख्याल आ रहा था कि जैसे कि हम जब भी हम ध्यान की बात करते हैं, आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं, तो हम अक्सर अंदर ढूंढते हैं, मन के भीतर आध्यात्मिक जीवन ढूंढते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत मन के बाहर होती है। मतलब मन के बाहर का मतलब है इस इंद्रियों के माध्यम से हो जाती है। यही से हमारा आध्यात्मिक जो मन हम ढूंढ रहे हैं वो इसी ही इंद्रियों के माध्यम से बन चुका है और अभी भी बन रहा है। क्षण प्रतिक्षण हमारा मन इसी ही 5 इंद्रियों के विषय के संपर्क से बन रहा है। जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं, इसके पहले भी हजारों बार आपने सुना है। तो सुनने की जो प्रक्रिया घटित हो चुकी है अभी तक, अभी भी हो रही है, तो उसी से हमारा मन बन रहा है, जिसको हम आध्यात्मिक प्रेरणा कह सकते हैं, श्रद्धा कह सकते हैं। जो भी हमारे भीतर जो कुशल बीज है, उस बीज को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। जैसे जैसे हम ऐसे अलग अलग संपर्क में आते हैं, हमारा इंद्रियों से एक बोध होता है, देखने से, सुनने से, हाँ? लोगों के मैत्रीपूर्ण स्पर्श से। तो ये जो सभी आध्यात्मिक जो स्पर्श है, आध्यात्मिक जो विषयों का हमारे भीतर जाना, वो इसी इंद्रियों से होता है, और इसी इंद्रियों से संसार के विषय भी भीतर जाते हैं। दोनों विषयों का दरवाजा एक ही है, जिसे हम इंद्रिय कहते हैं, पंच इंद्रिय कहते हैं। तो इसलिए सुबह के ध्यान में मुझे ऐसा लगा कि हमने जितना हम अंदर ढूंढकर काम करना चाहते हैं, उससे थोड़ा और जागृति से बाहर हमें काम करने की ज़रूरत है। बाहर मतलब इस इंद्रियों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंद्रियों के प्रति अगर हम संवेदनशील, जागरूक और स्मृतिमान हो जाते हैं, तो फिर अंदर के जो भी बुराई है उसको समझना और निकालना बहुत सरल हो जाता है। जैसे कि मैंने सुबह के उदाहरण में बताया था कि अगर हमें मकान साफ करना है, कचरा बाहर निकालना है, जो बहुत कचरा अंदर पड़ा है, लेकिन निकालते हुए अगर आप दरवाजे खिड़की खुले रखते हो, तो आप कचरा तो निकालने का प्रयास तो करोगे, निकल भी जाएगा, लेकिन पूरा निकलेगा नहीं, या निकलेगा ही नहीं। जितना बाहर निकलेगा उतना अंदर आएगा, क्योंकि हमने दरवाजे खिड़कियों को बंद नहीं किया है। ये उदाहरण बहुत ही अच्छा है। अगर हमें इससे समझ में आता है कि हम जो अंदर बदलाव चाहते हैं, उस बदलाव का जो आधार है यही पंच इंद्रिय है, और पंच इंद्रियों से उत्पन्न हुआ 5 प्रकार का विज्ञान है। यही सब जड़ है और यही उसका मार्ग है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भीतर जो कुशल और अकुशल है उसको बढ़ाने वाला पानी जो है, ये 5 इंद्रियों से पानी भीतर जाता है। लोभ भी इसलिए बढ़ता है कि इंद्रियों के माध्यम से वो विषय भीतर उस लोभ को और जागरूक करता है और बढ़ाता है। आग तो भीतर है, लेकिन ऊपर से हम पेट्रोल डाल रहे हैं। तो पहली आग जो भीतर की आग कैसे बुझेगी? लोभ की आग कैसे बुझेगी? द्वेष की आग कैसे बुझेगी? क्योंकि हम इंद्रिय के माध्यम से उसमें फिर पानी की जगह पे पेट्रोल डाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं
ये कहीं ना, हाँ, कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है और हमें समझ में आता है, लेकिन इंद्रियों की तरफ हम इतना सजगता से अभ्यास नहीं कर पाते हैं या हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। हमें लगता है कि हम शील का तो पालन कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ये ठीक चलेगा। लेकिन शील के पालन में इंद्रिय का संवर ये सबसे बड़ा शील है। शील की हम कैटेगरी देखते हैं, पंचशील, 10 शील और इंद्रिय संवरशील आता है, जो भिक्षु और बोधिसत्व का शील होता है। और इस शील पे हमें कहीं ना कहीं, अगर हम सही अर्थ में आध्यात्मिक जीवन में हमारा लक्ष्य शरणगमन है और हम शरणगमन के उस पथ पर चल रहे हैं, तो हमने इंद्रिय क्या है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, किस प्रकार से उसका विज्ञान निर्माण होता है, और किस प्रकार से वो विज्ञान जो अमोघ सिद्धि बुद्ध है उनकी प्रज्ञा के साथ में जुड़ जाता है। अगर हम जागरूक होते हैं तो यही 5 प्रकार का विज्ञान जो है, अमोघ सिद्धि की जो बुद्ध की जो प्रज्ञा है, सफलता प्राप्त करने की, बुद्धत्व प्राप्त करने की, सम्यक कर्म करने की, उस सम्यक कर्म में ये रूपांतरित हो जाती है। तो कैसे रूपांतरित हो सकती है 5 हमारे पंच इंद्रियों की ऊर्जा? इसी का ही संतुलन, इसी का ही अभ्यास हमें आज के सत्र में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि पंच इंद्रिय के भीतर क्या है जो हमें जानने की ज़रूरत है। मैं अभ्यास कर रहा था तो मुझे अभ्यास करते समय ऐसा लगा कि हम जानते तो है लेकिन इतना नहीं जानते जितना जानना ज़रूरी है। क्योंकि चक्षु के बारे में हम सबको पता है कि ये आँख है, हम सबको पता है कि ये कान है, हम सबको पता है कि ये नाक है, जीवा है, काया है, और ये भी पता है कि इससे स्पर्श होता है। लेकिन एक्चुअल में जो उसकी जो सत्यता है, उसका जो व्यवहार है, उसका गुणधर्म है, वो जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ ये इंद्रिय है, वो क्या देता है और हम क्या लेते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं सत्य की तरफ जाने की ये पहली खोज है, ये पहली जागृति है जिसे हम इंद्रिय की जागृति कहते हैं। और उसी इंद्रिय की जागृति के माध्यम से ही हम काया की जागृति को निर्माण करते हैं। काया की जागृति तभी आ सकती है कि जब हम इंद्रियों के प्रति जागरूक हैं। अगर इंद्रिय के प्रति जागरूक नहीं है तो काया को भी हम हमेशा मैं, मेरा, तो ही देखेंगे। लेकिन इंद्रिय की जागृति के साथ अगर हम काया को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भीतर आ रहा है इंद्रियों से आ रहा है। काया का ऐसा कोई स्वतंत्र धर्म नहीं है कि जिसको मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ, इस प्रकार से होता है। आंखों से दिखता है तो रूप के प्रति हमारी आसक्ति निर्माण हो जाती है, उस रूप के प्रति श्रद्धा निर्माण हो जाती है। तो किसके वजह से क्या हो रहा है, अगर ये हमें पता चल जाता है तो शरीर के प्रति जो हमारी गलत धारणा छूट जाती है, क्योंकि इंद्रिय के प्रति हम जागरूक हो गए। अगर इंद्रिय के प्रति जागरूक नहीं होता है, हाँ, तो शरीर के प्रति भी हमारी जो धारणा जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वरूप में बनी रहती है, क्योंकि इंद्रिय के साथ में जो जुड़ा हुआ अनुभव है वो कहीं ना कहीं काया में हमें बंदिश कर देता है। देखते आगे इस पूरे अभ्यास में हम किस प्रकार से इसको, जो सुबह का हमने ध्यान किया है उसकी बहुत सारी स्पष्टता अभी के इस विषय के अंतर्गत हो सकती है। तो सबसे पहले हम इंद्रिय का अर्थ जानते हैं। लेकिन सुबह मैंने बताया कि इंद्रिय शब्द सिर्फ हम 5 इंद्रियों को इतना जान के हम छोड़ देते कि ये इंद्रिय है, लेकिन इंद्रिय की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे जैसे मैं अभी इसमें बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि इंद्रिय इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से उसका महत्व होता है। तो इंद्रिय का सामान्य जो अर्थ जो होता है, करण
करण मतलब कर्म करना, कार्य करना। ये इंद्रिय जो है हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और ऐसा अंग है कि वो शरीर के साथ में भी जुड़ा है और उस संसार के साथ में भी जुड़ जाता है। इसलिए उसको आयतन कहते हैं। जब वो संसार के साथ जुड़ जाता है, जैसे कि आप आंखों से रूप देखते हैं या रूप के साथ आपके आंखों का संपर्क आता है, तो संसार आपके आंखों के माध्यम से आपके साथ में जुड़ जाता है। मतलब सामान्य मत समझिए इंद्रियों को। इससे कितनी बड़ी गड़बड़ी हो गई है हमारे जीवन में, जिसको हम भवचक्र या हमारा जो बंधन कहते हैं, उसकी शुरुआत ही वर्तमान में अगर कहीं पे हमें ढूंढनी है, तो उसकी वर्तमान में उसकी जो खोज है या वर्तमान में जानने का जो आधार है, ये इंद्रिय है। और इंद्रिय के ज्ञान से ही हम हमारे बंधन होने का कारण भी ढूंढ सकते हैं और बंधन से मुक्त होने का कारण भी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि इसी से हमारा जो मन जो बनता है, फिर अंदर जाके इतना वो क्लिष्ट हो जाता है कि उसको पहचानना समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मुश्किल नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट इम्प्रेशन है। जहाँ से आप, जैसे कि कोई हमारे घर में चोर आ रहा है, भीतर जाने के बाद में वो गड़बड़ी करेगा, लेकिन गेट पे अगर आप पहचान जाओगे तो भीतर वो गड़बड़ी नहीं कर सकता है। लेकिन आपने गेट पे नहीं पहचाना और अंदर चला गया, तो फिर वो क्या गड़बड़ी करेगा वो पता नहीं। और इसलिए हमारे भीतर जितनी गड़बड़ी है, इसी ही इंद्रिय के संवर नहीं होने से, इंद्रिय की जो उसकी कार्य करने की जो क्षमता है, इसको कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पा रहे अभ्यास के माध्यम से या उसके और उसके जो पहलू है। और इसके लिए इसको और एक शब्द आया है कि कोई ज्ञान प्राप्त करता है। इंद्रिय क्या करता है? ज्ञान को प्राप्त करता है और कर्म भी करता है। उसमें कर्म करने की भी क्षमता है और ज्ञान प्राप्त करने की भी क्षमता है। और इसलिए कभी कभी जो इंद्रियों को कर्म इंद्रिय के स्वरूप में भी देखा जाता है, लेकिन वो शरीर के अलग हिस्से है। जो हमारा शरीर का हिस्सा कर्म करता है, लेकिन उसको भी इंद्रिय बोलते हैं। जैसे कि मुंह है, हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है, इससे हमारे शारीरिक कर्म होते हैं, इसको भी इंद्रिय कहते हैं। और जिससे हमें ज्ञान होता है, जिसको हम पंच इंद्रिय कहते हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और पांच इंद्रिय जो है, उससे हमें ज्ञान होता है। हाँ, काया, उससे ज्ञान होता है। इस पांच इंद्रियों से कर्म होता है। यहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस है इंद्रियों के ज्ञान की तरफ, क्योंकि उसी से विज्ञान बनता है, जिसको हम पंच विज्ञान कहते हैं। और इसलिए उसका दूसरा भी अर्थ है, इंद्रिय को वह शक्ति है जिसमें बाहर के विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। वो शक्ति है जिसमें बाहरी वस्तु के भिन्न भिन्न रूपों को भिन्न भिन्न रूपों में अनुभव होता है। आँख से अलग अनुभव होता है, कान से अलग अनुभव होता है, जीवा से अलग अनुभव होता है। और इस प्रकार से जो भी बाह्य विषय है, जिसे हम संसार कहते हैं, संसार के विषयों का बोध करने वाला तत्व जो है या इंद्रिय जो है, वो पंच इंद्रिय है। इस अर्थ से इंद्रिय को सामान्य तौर पे देखा जाता है। आगे हम देखते हैं कि इंद्रिय की और गहरी व्याख्या बौद्ध धर्म में की गई है। अभी यहाँ पे अभिधम्म पिटक के अनुसार, ये भी मेरे पास अभी ही इसका रेफरेंस आया है, मैं भी देख के काफ़ी दंग रह गया हूँ कि इस प्रकार से 22 प्रकार के इंद्रिय बौद्ध धर्म में बताए गए।
22 प्रकार की इंद्रिय, जिसे शक्ति कहा गया है, नियंत्रण करने की शक्ति, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति। और ये अभिधम्म पिटक में 22 प्रकार के इंद्रियों की बात की गई है, जिसमें 6 प्रकार की इंद्रिय तो हमें पता ही है, जिसमें मन भी इंद्रिय है, लेकिन यहाँ पे हम शुरुआत 5 इंद्रियों से कर रहे हैं, छठा मन भी है। तो 6 प्रकार की जो इंद्रिय है वो 6 हो गई। उसके बाद में और 3 प्रकार के शारीरिक इंद्रिय की बात की गई है, जिसमें स्त्री, पुरुष और जीवेंद्रिय। इस प्रकार से शारीरिक जो हमारी क्षमता है, स्त्री पुरुष अलग होने की या दो भेद होने की, वो भी एक प्रकार का इंद्रिय है, वो क्षमता है। और पांच प्रकार की जो अनुभूति जो है, वो भी इंद्रिय की है। सुखद दुखद, वो भी इंद्रिय के अंदर ही आते हैं। मतलब इंद्रिय का मतलब है कि ज्ञान होना। हमें सुखद वेदना का भी ज्ञान होता है, दुखद वेदना का भी ज्ञान होता है, जो शारीरिक रूप में हमें वेदना होती है। मानसिक रूप में जो द्वेष है, सो मनस्य और दो मनस्य, जिसको हम द्वेष की वेदना कहते हैं या लोभ की वेदना कहते हैं, और तटस्थ वेदना। इस प्रकार से 5 प्रकार की वेदना जो हमें वेदनानुपस्सेना में या वेदना के बारे में जो हम अभ्यास करते हैं, वो भी इंद्रिय का ही धर्म है, वो भी इंद्रिय के अंदर ही आता है, क्योंकि वहाँ से कुछ तो भी आपको बोध हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है उस वेदना के होने से या वेदना के। और इसलिए वेदना को संस्कार में काउंटिंग नहीं होता है। जो संस्कार जो बताए जाते हैं 51 और 52 प्रकार के, उसमें वेदना काउंटेबल नहीं है, क्योंकि वेदना जो है ये क्या है, इंद्रिय है। इंद्रिय के अंदर वेदना आती। और इस प्रकार से ये 5 प्रकार की वेदना, फिर 5 आध्यात्मिक क्षमताएं जो है, जो हमने कल भी देखा था कि शारीरिक इंद्रिय और आध्यात्मिक इंद्रिय, जैसे हम पंचधम्म इंद्रिय कहते हैं, वो भी उसमें इंद्रियों में काउंट होते हैं। और उसके बाद में 3 प्रकार के अंतिम ज्ञान, ये भी इंद्रियों में आते हैं। इसमें 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में ये बताया गया है कि पहला ज्ञान ऐसा होता है कि हम अज्ञान में है, इसका बोध होता है, अज्ञान में होने का बोध होता है। दूसरा जो ज्ञान है कि हम अज्ञान से बाहर आने की प्रक्रिया का बोध होता है, कि मैं अज्ञान से बाहर आ रहा हूँ। और तीसरे ज्ञान के अंदर पूरी तरह से बाहर आ गए, मतलब बुद्धत्व तो प्राप्त कर लिए है, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किए, उसका बोध होता है। और इसलिए अक्सर जब हम कहते हैं कि ज्ञान का मतलब है सबसे पहले अज्ञान को समझना, वहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। तो वो भी इंद्रिय है, वो भी क्षमता है, क्योंकि इंद्रिय को जिस प्रकार से अर्थ के माध्यम से बताया गया है, तो उसके आधार पर अभिधम्म पिटक में 22 प्रकार की प्रज्ञाओं का 22 प्रकार के इंद्रियों का उल्लेख किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि इंद्रियों को हम जैसा समझते हैं 5 इंद्रिय 6 इंद्रिय के माध्यम से, और जो बाह्य जगत के विषय के साथ हमें अभिधम्म कोश से लिया है। अभिधम्म पिटक में इसका वर्णन आया हुआ है। नहीं, अभिधम्म कोश नहीं, अभिधम्म पिटक। अच्छा, तो उसमें व्याख्या दी है डिटेल में इनकी, ये हर एक चीज की जो आप जैसे बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अभिधर्म कोश में नहीं है ये अभिधम्म कोश में ये इसका डिटेल नहीं है। तो ये इनका डिटेल मिले ऐसा कुछ आप पीडीएफ डालेंगे क्या? हाँ, यही तो है, मैं डाल दूंगा कल, ठीक है। अच्छा, ठीक। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, समझने का है कि जिस हम इंद्रिय शब्द को लेके जो उसका महत्व है, जितना वो संसार के बाहर के विषयों के बारे में हमें इंद्रिय शब्द से
हमें मिलता है या हम जानते हैं, उसके अलावा भी इंद्रिय ये शब्द जो है या इंद्रिय का जो तत्व जो है बौद्ध धर्म में बहुत सारे स्तर पर उस इंद्रिय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है या किया गया है। तो इंद्रिय के शब्द को हमने सही अर्थ में, इंद्रिय का मतलब है ज्ञान को प्राप्त करना या ज्ञान का बोध होना, ये इंद्रियों का लक्षण है। तो इस प्रकार से उसकी क्षमता जो है, उसकी जो गुणवत्ता है, उस शब्द के भीतर क्या है, अगर ये पता चल जाती है तो हमें इसके प्रति जागरूक होना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके प्रति हम और ज़्यादा ग्रहणशील हो सकते हैं। अभी हम आते हैं विषय की तरफ, क्योंकि इंद्रिय बिन विषय से उसका कार्य नहीं हो सकता। अभी हम ये चीज़ें जान रहे हैं, इसमें एक बात हमें समझ में आ रही है कि जो शरीर जो है, इंद्रियों से शरीर का अस्तित्व है, और ये जिसको हम शरीर कहते हैं, तो इंद्रियों से घटने वाली जो घटना है वो इंद्रियों से होके गुजरती है, तब हमारा शरीर निर्माण होता है। अगर हमें श्वास ही ना मिले तो हमारा शरीर कैसे बनेगा? भोजन ही ना मिले तो हमारा शरीर कैसे बनेगा? या हमें एहसास ही ना मिले, किसी का प्रेम ही ना मिले, प्यार ही ना मिले, संवेदना ना मिले, तो हमारा शरीर कैसे बनेगा? तो हमारा जो शरीर बना है या बन रहा है, तो इसी ही 5 इंद्रियों के विषय के संपर्क में रहने से, आने से ही हमारा शरीर बन रहा है। तो जिस शरीर को मैं मेरा कहता हूँ, तो उस धारणा से हम कब मुक्त हो सकते हैं? जब हमें ये पता चले कि ये शरीर कैसे बन रहा है या कैसे बनता है। तो ये शरीर यहाँ से बन रहा है, जिसको हम 5 इंद्रियों के जो विषय है, विषय के संपर्क में आने से ही इंद्रिय के माध्यम से हमारा शरीर बनता है। वही उसका भोजन है। शरीर के अस्तित्व का जो भोजन जो है, 5 इंद्रियों का माध्यम से आने वाले 5 विषय ही भोजन है। सिर्फ भोजन खाना ही भोजन नहीं है, वो तो भोजन में से एक सिर्फ घटक है, लेकिन बाकी सब कुछ हमारे भीतर जो आ रहा है, बाकी इंद्रियों से भी, उसी से हमारा शरीर विकसित होता है, उसी से शरीर हमारा बनता है। तो उसमें आलम्बन जो है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा इंद्रिय बाहर है वैसा ही इंद्रिय भीतर है। भीतर का इंद्रिय हमारा चक्षु, श्रोत, घ्राण, जीवा, काया, ये हमारा भीतर का इंद्रिय है। और बाहर का इंद्रिय क्या है? उसका विषय बाहर का इंद्रिय है, जिसे हम कैसे कह सकते हैं आंतरिक विषय और बाह्य विषय। आंतरिक तौर पे इंद्रिय हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, और बाह्य रूप से इसी विषय के साथ में ये हमारे इंद्रिय उस विषय के साथ में संसार से जुड़े हैं। तो इसलिए विषय को समझना ये बहुत ही जरूरी है, जिसमें 5 इंद्रिय के 5 विषय आते हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। उसमें सुख दुख आदि का भी ज्ञान होता है। जब हमें इस विषय का स्पर्श होता है तो हमें सुख दुख का अनुभव होता है कि रूप सुखदायक लगता है, दुखदायक लगता है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है। उसका जो अनुभव जो है, सुख और दुख के ज्ञान के आधार पर, जो प्राथमिक जो अनुभव है, उसी के आधार पर हमारे भीतर वो प्रवेश करता है। ये सर अभ्यंतर वर्ड यूज किया है आपने, इस शब्द का क्या अर्थ है? अभ्यंतर मतलब भीतर। अभ्यंतर विषयों, अभ्यंतर मतलब भीतर। भीतर में आपको सुख दुख का अनुभव होता है। रूप बाहर देखते हैं और अनुभव सुख दुख का भीतर होता है। रूप भीतर नहीं जाता है ना। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं कि मैं आपके आंख के भीतर जा रहा हूं क्या? आप मेरे आंख के भीतर थोड़ी जा रहे हैं।
शब्द से आप हमारे भीतर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए, शब्द शब्द से कान तक ही आ रहा है, शब्द बाद में सुख दुख का अनुभव दे रहा है, वो आपके भीतर आ रहा है, अच्छा। शब्द भीतर नहीं आता है। हाँ, वो उसका प्रोसेस हाँ, आपने और शब्द के प्रत्यय से जो निर्माण होता है वो आपके भीतर आता है। तो इसलिए सुख दुख जो वेदना हो रही है वो आपके भीतर आ रही है। और उसके पहले तक जो कान है, जो बाहर के ध्वनि को सुनते हैं या उसमें स्पर्श होता है, और स्पर्श के बाद जो अंदर जो आपका अनुभव होता है वो सुख दुख का अनुभव होता है। तब तक सुख दुख का अनुभव नहीं। जब आपके भीतर आप कैसे लेते हो, वहां से सुख दुख का आपका अनुभव शुरू होता है। ये आप जो सुख दुख की बात कर रहे हैं ना, कि सुख दुख मतलब वो वेदना है। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, भीतरी हम अनुभव, अनुभव करते हैं, भीतरी तो अनुभव। यहीं से वो लोभ और द्वेष जो है, जो पुरानी छाप पड़ी हुई है, वो छाप का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वो जो है फिर हमारा दुख के रूप में, मतलब बंधन के रूप में आ जाता है। दुख ने हाँ, अभी कैसे वो आपने जो बंधन। छाप की बात की, तो छाप हाँ, इसलिए आती है क्योंकि हम जागरूक नहीं वहां पे, इसलिए। अच्छा, हाँ, जागरूक नहीं होने के कारण हम पूर्वग्रह से उस शब्दों को लेते हैं, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके मन में अगर मेरे बारे में या उस पहले के शब्द के बारे में अगर पूर्वग्रह है, तो उस पूर्वग्रह के छाप से आप अभी के शब्दों को सुन रहे हैं। अगर जागरूक है तो आपको छाप का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अभी जो आप सुन रहे हैं, आप उसको वैसा ही सुन रहे हैं जैसा आपको सुनने से आपकी जागृति बता रही है कि आप क्या सुन रहे हैं। तो आपके पूर्व संस्कार वहां पे इन्वॉल्व नहीं होते जब हम जागरूक होते हैं। समझ में आए? पूर्व संस्कार तभी कनेक्ट होते हैं जिसको हम हैबिचुअल मन मतलब कहते हैं। जागृत रहेंगे तो छाप इनएक्टिव रहेगी। हाँ, वो और अगर इन्वॉल्व नहीं होगी, जागृत उसमें होंगे इन्वॉल्व तो नहीं छाप होगी, जो है। इन्वॉल्व नहीं होगी, हाँ इन्वॉल्व हाँ नहीं हाँ। होगी। और अगर अजागृत रहेंगे तो वो छाप का इन्वॉल्वमेंट होके 100%, वो 100%। या दुख जो है लोभ द्वेष के रूप में, बंधन के रूप में अ, अ, अपना कार्य करेगा, मतलब वो प्रोलिफरेट होगा, बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल और- बिल्कुल। हाँ, और इसलिए विषय वो क्या। अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते इसलिए ना। हाँ हाँ, मतलब जितना हमें समझ में आ रहा है, इसमें दो बातें समझ में आ सकती है। जैसे कि इसमें बताया गया ना, इंद्रिय में 3 प्रकार का ज्ञान बताया है लास्ट में, कि हमारा अज्ञान क्या है वो समझना भी प्रज्ञा है। राइट। तो ये स्टेप में हमें पहले आना है। हम संपूर्ण जागरूक हो जाए या हो रहे हो जाएंगे, इस भाव से हमें अभी जागरूक नहीं होना है। जितने भी प्रमाण में हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पे मेरी गलती कल भी हुई थी, अभी मुझे होते हुए दिख रही है, इसलिए मैं जान रहा हूँ कि कल भी मेरी ऐसी ही गलती हुई थी जिसके कारण मेरे भीतर ये सब कुछ जाल निर्माण हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमारे अज्ञान के प्रभाव को जान रहे हैं, कि हमारे भीतर अज्ञान का प्रभाव जो है वो कैसे विकसित हुआ है। तो उसे आगे मतलब कम भी कर सकते हैं, कम भी हाँ, हो जाएगा। बिल्कुल कम अगर होगा। जागृत बने रहेंगे तो कम हो जाएगा। जागृति आपको वही दिशा देगी अगर हम अपनी गलती को पहचानते हैं। मोह धर्म एक ही शब्द का नाम है, गलती को पहचान के गलती को सुधारना। अगर गलती समझ में नहीं आती, मतलब अज्ञान समझ में नहीं आता है, तो आप कितना भी आचरण करते हैं तो वो सामान्य सुख ही देगा, वो आध्यात्मिक सुख नहीं देगा, मतलब मुक्ति का सुख नहीं देगा, और कर्म का सुख देगा। कर्म से बंधन मुक्ति का सुख नहीं देगा, उसमें भी सुख है। अजागृति में भी सुख है, अजागृति से किए हुए कुशल कर्मों में सुख है। लेकिन वो बंधन कारक है, वहां से मुक्ति का संभावना नहीं है। मुक्ति की संभावना यही है कि अगर हम जागृति से इस विषय के भीतर आने वाला जो प्रवाह है उसमें हम कितने प्रमाण में जागरूक हो रहे हैं, और वही जागृति धीरे धीरे हमें
और गहरे जागृति की तरफ ले जाएगी। फिर वो काय की जागृति हो, वेदना की हो, चित्त की हो, धर्म की हो, और पूरी तरह से जागरूकता का अनुभव हमें देने के लिए हमारी क्षमता जो है, मतलब इंद्रिय जो है, जिसे हम धम्म इंद्रिय कहते हैं, वो धम्म इंद्रिय भीतर से वो विकसित होंगे। मतलब एक प्रकार से हमें जो 5 बाह्य इंद्रिय है उसी का ही रूपांतरण धम्म इंद्रिय में होगा या होता है। तो इसलिए आलम्बन के शब्द को, विषय शब्द हमें बहुत सरल भाषा में समझ में आता है। विषय मतलब जो वस्तु मात्रा है उसके संपर्क में इंद्रियों का आना या उसका बोध होना, उसको हम विषय कहते हैं। लेकिन आलम्बन शब्द जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और इसका अर्थ जो है ना बहुत ही गहरा है। उसका अर्थ ये होता है कि आधार, सहारा, बनाए रखना, कारण या वस्तु के 5 गुणों से वो संबंधित है। आलम्बन का मतलब क्या होता है? आधार, वो इंद्रियों का आधार है। वो बनाए रखता है, संसार के साथ में बनाए रखता है, कंटिन्यूएशन रखता है। वो कारण भी है। जैसे हम देखते हैं ना कि विषय के इंद्रिय के संपर्क में स्पर्श कारण बन जाता है। वो इंद्रिय के स्पर्श में आ जाता है विषय, तो कारण बन जाता है। किसका कारण बनता है? वेदना का कारण बनता है। विषय का स्पर्श ही वेदना का कारण है। अगर आप कहते हैं कि मुझे वेदना हो रही है, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है इंद्रिय के विषयों का स्पर्श होना या विषयों का इंद्रियों पर स्पर्श होना ही वेदना का कारण है। तो वो कारण धर्मी भी है। वो उत्तेजित करता है। किसे उत्तेजित करता है? हमारे मन को उत्तेजित करता है। जैसे कोई रूप देखते हैं तो रूप एक विषय हो गया, आलम्बन हो गया, लेकिन उतना ही उसका अर्थ नहीं है। वो विषय क्या करता है? आपके मन को उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है, आकर्षित करता है। इस अर्थ से भी आलम्बन या विषय को हमें देखने की जरूरत है। और उसमें जो 6 प्रकार के 6 इंद्रियों के जो विषय है, उसको आलम्बन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो विज्ञान का आधार है। विज्ञान मतलब जो हमें बोध हो रहा है, जिसे हम अनुभव कहते हैं, विज्ञान को निर्माण करता है, विज्ञान को निर्माण करने का आधार है। इस अर्थ से आलम्बन को हमें समझने की जरूरत है। विज्ञान अपने आप उत्पन्न नहीं होता है, जिसको हम चक्षु विज्ञान कहते हैं, स्रोत विज्ञान कहते हैं, घ्राण विज्ञान कहते हैं, जीवा विज्ञान कहते हैं और काया विज्ञान कहते हैं। तो ये 5 इंद्रियों के आधार से, वो कारण से ही वो इंद्रिय के माध्यम से वो विज्ञान उत्पन्न होता है। तो विज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? जब ये प्रश्न बुद्ध के पास आता है और बुद्ध उसका जवाब देते हैं कि चेतना है या विज्ञान है, वो कहीं है ही नहीं, हमारे भीतर कहीं है ही नहीं, बल्कि वो क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होता है। इसलिए उसको प्रवाहित चित्त कहा जाता है। मन है नहीं, होता है। अक्सर हम सामान्य भाषा में मन है करके उसको समझते हैं कि मन है, मन है, मन होता है, मन होता नहीं है, मन बनता है। बुद्ध ने मन को बनने की प्रक्रिया में बताया है, होने और है की प्रक्रिया में नहीं। इसलिए वहां पे ना आत्मा आता है ना नित्य आता है। अभी नित्य आत्मा से अगर हमें मुक्त होना है तो ये प्रक्रिया समझ में आ जाए तो सब कुछ वहां से टूट जाएगा। अगर ये प्रक्रिया समझ में नहीं आए तो आप कितना भी चाहो कि ये मैं इसको अनित्य कहूँ, अनात्म कहूँ, तो मन तैयार नहीं होगा, क्योंकि मन को आपने ऐसा देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं कि ऐसा ही होता है। आपने तो ये देखा है कि मन है, मन होता है। तो उस भाव से, उस धारणा से अगर आप कुछ छोड़ना चाहोगे तो आपका मन तैयार नहीं होगा छोड़ने के लिए। मन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, जबकि मन है ही नहीं। मन हो रहा है,
मन है ही नहीं। यही बुद्धिज्म का सबसे बड़ा सरल और सूक्ष्म भी है और सरल भी है। सरल इसलिए क्योंकि ऐसा ही होता है, और सूक्ष्म इसलिए है क्योंकि हम ऐसा सुनते नहीं और देखते नहीं है। सुनते नहीं मतलब ऐसा बताया भी नहीं जाता है, और हम ऐसा देखते भी नहीं है, और इसलिए वो कठिन हो जाता है जब हमें देखने की बात आती है। जब हम बुद्ध की शिक्षा पढ़ते हैं तब बुद्ध हमें बताते हैं कि सब अनित्य और अनात्म है। और इतने सालों से अगर हमने अपने मन में यही सिखाया है मन होता है, तो भले हम बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है, नित्यवादी नहीं है, लेकिन हमारा मन नित्यवादी है, हमारा मन आत्मवादी है। तो इसी के कारण वो बन गया है। और ये चीज़ अगर हमें समझ में आए, जहाँ पे हमारी भूल हो चुकी है 100 महीना पहले या बचपन में या इसके पहले, तो उस भूल को अगर हमें समझ में आ जाए कि ये तो भूल थी, ऐसा नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। विषय आता है, इंद्रिय को स्पर्श होता है, उसी से विज्ञान उत्पन्न होता है। पहले से कोई विज्ञान अंदर नहीं होता है, चक्षु का विज्ञान। पूर्व संस्कार होते हैं, उससे जो छाप पड़ी हुई वो होते हैं, वो मन का अनुभव है। अभी हम मन के तरफ जा ही नहीं रहे, हम तो इस 5 इंद्रियों के विज्ञान की बात कर रहे हैं। हम मनोविज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लिष्ट मनोविज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, हम आलय विज्ञान की बात नहीं, उसमें तो वो है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, जहाँ से क्लिष्ट मनोविज्ञान इसी से बनता है। अगर इसको आप नहीं देखोगे तो वही इस अनुभव को उस लोभ से देखेगा तो क्लिष्ट मनोविज्ञान बनेगा। हमारे भीतर जो अकुशल बीज है, वो इसी ही अनुभव को उस अकुशल बीज से पकड़ेगा तो अकुशलता की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर कड़ी टूट जाए, तो कड़ी अगर यहाँ से टूटेगी तो भीतर हमें देखने का मौका मिलेगा कि भीतर भी ऐसा ही हो रहा है क्या। जब यहाँ पे ऐसा हो रहा है, बुद्ध कहते हैं कि अगर सांस अनित्य है, शरीर अनित्य है, तो मन नित्य कैसे हो सकता है, उसका धर्म नित्य कैसे हो सकता है। अगर सांस अनित्य है, शरीर अनित्य है, तो हर एक अस्तित्व अनित्य है। एक जगह पे अनित्यता का अनुभव होने से हर जगह पे उसका अनित्यता का अनुभव लेना बाद में सहज होता है। लेकिन कहीं पे एक जगह पे हमें ऐसे जगह पे अनित्यता का अनुभव आए जहाँ से मन हमारा बनता है। इसी जगह पे मन बनता है जब विषय और इंद्रियों के साथ में जो स्पर्श होता है, और उसको हमें समझ में आने लगता है कि आलंबन और विषय, अंदर का और बाहर का क्या है। इसमें एक उदाहरण देके बताया गया है कि अगर नंद नाम का कोई व्यक्ति है जो सुंदरी पत्नी जो है या स्त्री है, उसके प्रति उसके मन में रति का भाव उत्पन्न होता है। तो इसमें कैसे विषय का और विषय का आलंबन कैसे कार्य करता है। तो नंद जो है वो आश्रय होगा और सुंदरी विषय होगा। मतलब आश्रय और विषय दोनों मिलके आलंबन होता है। नंद यहाँ पे आश्रय है। आश्रय मतलब इंद्रिय, और सुंदरी जो है वो विषय है। तो वो अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर के तरफ से वो इंद्रिय है, बाहर के तरफ से वो विषय है, जिसको सुंदरी है, या व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी है। तो इस प्रकार से जो आलंबन जो है, या विषय जो इंद्रियों का जो विषय है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि हमसे जो कुछ भी जहाँ पे हमें जागृति रखनी है, और जागृति नहीं रखने से भीतर कैसे चीज़ें अंदर जाती है, उसका हमें अनुभव हो सके। और इसलिए उसको शब्द को उसके अनुसार आलंबन की इतने सारे अर्थ बताए जाते हैं कि वो आलंबन क्या करता है कि वो पर निर्भर है, लटकाया हुआ है, निर्भर रहता है, लटकाया हुआ रहता है। वो कायम रहता है, सहारा देने वाला होता है, समर्थन है। वो पात्र है, निवास है, कारण है, वजह है, आधार है।
योगियों के लिए, ध्यानी के लिए वो मानसिक व्यायाम है। वो प्रार्थना है, मौन है, और पंच इंद्रियों के विषयों के साथ में स्पर्श है, और मन के अनुरूप धर्म या कानून होना भी है। मतलब हर तरह के से विषय या आलम्बन के अर्थ को अगर हम देखते हैं तो उसकी जो गहराई और सूक्ष्मता जो है वो हमें ये समझाने के लिए मजबूर कर सकती है कि हम सामान्य तौर पे जो इंद्रिय के विषय समझते हैं वो वही उसका अर्थ नहीं है, उससे कहीं गुना उसका स्वरूप है, जिसके माध्यम से हमारे भीतर वो पूरा संसार हमारे भीतर इसी इंद्रियों के माध्यम से प्रपंच निर्माण करता है, संसार निर्माण करता है। और इसलिए उसके बहुत सारे स्वरूपों को या अर्थ को जानते हुए उसके प्रति अगर हम जागरूक बनते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट हो सकती है और हमें ये चीज़ें मन को देखने के लिए मदद रूप कर सकती है, क्योंकि यही है मन का आधार, जिसके कारण हमारा मन उत्पन्न होता है। योगाचार भूमि जो हमने शास्त्र के बारे में कल देखा था, उसमें श्रावक भूमि खंड में 3 प्रकार से उसको बताया गया है। अभी जैसा आलंबन हमने अभी तक संसार के विषयों को लेके हमने आलंबन किया, तो आलंबन शब्द ध्यान के भीतर भी आता है। जो 40 प्रकार के जो कम्मठान हैं वो सभी आलंबन है जो हमारे मन को एकाग्र करते हैं, जिसे हम समत अभ्यास कहते हैं। जब हम उसका अवलोकन करते हैं, उसका आलंबन लेते हैं, तो हम अनेक दोषों से मुक्त हो जाते हैं या दोषों पर विजय प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक आलंबन स्त्री का है, स्त्री रूप का, और एक आलम बुद्ध रूप का है। तो स्त्री रूप का आलंबन हमें काम छंद की तरफ ले जाता है, राग के तरफ ले जाता है, और वही रूप जो है बुद्ध का रूप अगर है तो वो भी आलंबन है, वो भी इंद्रिय का आलंबन है। तो हमें शांत और हमारे लोभ को कम करता है। समझ में आया कि दोनों तरीके से आलंबन विषय को हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि इंद्रियों के माध्यम से उसका हम कैसे सदुपयोग करें या दुरुपयोग को उसको रोके, दो ही उसका अर्थ है। क्योंकि इंद्रियों को हम 24 घंटा बंद नहीं रख सकते हैं या संसार से हम भाग नहीं सकते, ठीक है। हम अपने पंच इंद्रियों को बंद नहीं रख सकते हैं या उसके विषय को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन सुरक्षित रखने के लिए हम अपने विषय के आलंबन को बदल सकते हैं और जागृति से जो संसार का विषय भीतर आ रहा है उसके आवश्यकता के अनुसार उसका उपभोग कर सकते हैं। तो ही हम इंद्रियों के पूरी तरह से सुरक्षा करके हम भीतर का जो इंद्रिय है, धर्मेंद्रिय है, उसके संपर्क में आके हम बुद्धत्व का मार्ग को आगे लेके जा सकते हैं। तो इस अर्थ से विषय या आलंबन जो है जितना सांसारिकता में हमें फंसाता है या उसका महत्व है, उतना ही वो हमें ध्यान के भीतर ले जाने के लिए भी हमें उतना या उससे भी कहीं गुना हमें मदद करता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म में महायान परंपरा ने बुद्ध रूप क्यों बनाया है, मंत्र का निर्माण क्यों किया है, ताकि हम अपने जो संसार के तरफ जाने वाली जो हमारी ऊर्जा है, काम छंद है, ऐसी ही कानों से ध्वनि को सुनते हुए या आँखों से देखते हुए 80% हमारी ऊर्जा बाहर जाती है। कितनी परसेंट? 80%। हमारा मन 80% अगर बाहर जाएगा और वापस नहीं आएगा तो हम कैसे हमारे अंदर की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं? 20% में तो कुछ नहीं होगा, वो भी 20% अशुद्ध है।
और जो जागरूक है वो बाहर है। तो हमारे पास में क्या है फिर? कुछ भी नहीं है ना। जो 20% है वो तो सोया हुआ है, और जो जागरूक है वो बाहर है। और जागरूक को अगर हम सुरक्षित नहीं करें या उसको सही गाइडेंस ना करें कि ये विषय नहीं, ये विषय की तरफ, इस विषय को हमें देखना है, इस विषय को हमें सुनना है, इस विषय का हमें स्पर्श लेना है, तो वो जो विषय का जो रूपांतरण जो है बुद्ध रूप निर्माण करने का, यही सबसे बड़ा कारण रहा है, ताकि लोग अपने इंद्रियों से, अपने चक्षु इंद्रियों से बुद्ध के रूप को देखकर आकर्षित होकर उनकी जो सौम्यता है, सुंदरता है, उनकी जो ध्यान ध्यान की मुद्रा है, जो गुणवत्ता है, गुण है, उससे लोग आकर्षित हो और उस आकर्षण से बुद्ध के प्रति लोग श्रद्धावान हो। और ऐसे हुए हैं। हाँ? हम भी जब देखते हैं कि जब बुद्ध के रूप को लोग पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं, ताकि उसके प्रति हमारी श्रद्धा विकसित हो जाती। तो इस प्रकार से आलम्बन हमारे 5 इंद्रियों को कैसे निर्माण करती है, उसका हम आधार देख सकते हैं। आपने बताया नहीं, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। कौन सी? ये जो चित्र में दिखा रहे हैं ना आप, ये हाँ, ये भी बता रहा। हाँ हाँ, ठीक है, अभी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, कानों के लिए आकाश। अच्छा, बता रहा हूँ। अभी हम आते हैं, जैसे कि कोई भी अनुभव का एक मूल कारण होता है, एक सप्लीमेंट कारण होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर कोई पेड़ विकसित होता है तो उस पेड़ का मूल कारण है बीज। ठीक है, बीज है तो ही उस बीज से वो पेड़ बनेगा या विकसित होगा। बाकी मित्र भी अपने वीडियो को ऑन रखें। और बीज ही पर्याप्त नहीं है, बीज ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है, लेकिन उस बीज को विकसित होने के लिए सप्लीमेंट की भी ज़रूरत है। ज़मीन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, आकाश की ज़रूरत है, तब जाके, जिसको हम प्रत्यय कहते हैं, सहयोगी प्रत्यय, वो होना ज़रूरी है, तब जाके वो जो बीज जो है वो वृक्ष में परिवर्तित होता है। वैसे ही जो हमें ज्ञान होता है इंद्रियों के माध्यम से, तो सिर्फ चक्षु होने से नहीं होता है। चक्षु होना मूल कारण तो है, क्योंकि आपका चक्षु सही होना है। अंधे हो गए, आपका चक्षु अगर नहीं देखने वाला है तो आप देख नहीं पाओगे। अगर आपका चक्षु अच्छा है और अंधेरा है तो आप देख पाओगे क्या? अगर प्रकाश नहीं है तो आप देख पाओगे? तो हमारे देखने का जितना मूल कारण हमारा चक्षु है, तो चक्षु के साथ वहां पे प्रकाश होना भी जरूरी है, तभी आप उस रूप को देख पाते हैं, उस रूप का स्पर्श होगा। वैसे ही कानों के साथ में आकाश, स्पेस होना जरूरी है, क्योंकि अब ये स्पेस है, इसलिए उस स्पेस के माध्यम से ही हम एक दूसरे को सुन सकते हैं। साउंड नहीं आता इसमें, हाँ, आवाज या शब्द नहीं आता। वो शब्द तो उसका विषय है, आप कंफ्यूजन मत होइए। ये साय पूरक है। अच्छा, उसको शब्द को कान तक लाने के लिए स्पेस की जरूरत हाँ, है। आकाश की जरूरत है, मूल कारण नहीं है, सहायक कारण है। ठीक है, सहायक कारण है, पूरक कारण है, जो हमें विषय का ज्ञान होता है। उस कानों के माध्यम से तभी ज्ञान हो सकता है जब वहां पे आकाश है। आकाश का अभाव है तो कान से हमें सुनाई नहीं देगा। जीभ का जो आधार है वो जल है, नाक का जो आधार जो है पृथ्वी है, और त्वचा का आधार है वायु है। वायु होने से हमें स्पर्श का अनुभव हो सकता है, वायु नहीं होगा तो स्पर्श का अनुभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो 5, सर फिर से बताइए सर, वो जो आधार। हाँ, आँख का आधार है प्रकाश, मतलब आंखों से आप तभी देख सकते हैं किसी रूप को
जब उस बीच में आकाश प्रकाश भी है। वो प्रकाश सूर्य प्रकाश हो सकता है या सूर्य प्रकाश से अभी जो हमें लाइट है वो प्रकाश होता है। कानों के लिए आकाश चाहिए, स्पेस। स्पेस नहीं होता तो हम एक दूसरे को सुन नहीं पाते। जीभ के लिए जल, तरलता जो है वो जीभ का आधार है। और नाक के लिए पृथ्वी, ठोस। ठोस ये कैसे था? ठोस पदार्थ जो है, ठोस तत्व जो होता है ना, जो गंध जो आती है ना, हाँ। गंध जो है वो एक ठोस के रूप में हमें अनुभव होता है। पृथ्वी का तत्व जो है ना, पृथ्वी मतलब जड़ 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 जड़ता जो है वो जड़ता होती है उसमें। जो गंध आती है वो तो मतलब वायु के रूप में होती है ना, सुगंध, त्वचा। सुगंध या दुर्गंध? नहीं, वो वायु के रूप में विषय है, उसका आधार नहीं है। जो गंध जो है आप बोल रहे हैं वो विषय है, ठीक है ना। विषय और उसका आधार अलग है। जैसे कि त्वचा का विषय है स्पर्श, ठीक है ना। हाँ। स्पर्श होना उसका विषय है, लेकिन वायु नहीं होगा तो स्पर्श कैसे होगा? अगर वायुमंडल ही नहीं है तो आपको स्पर्श कैसे होगा? तो स्पर्श होने ये मतलब मुझे एमबीबीएस से बात लग रही है साहब। ये दोनों के केस में नाक के लिए पृथ्वी बता रहे हैं आप और त्वचा के लिए वायु। आप पृथ्वी को आप शब्द में मत लीजिए सुभाष जी, पृथ्वी को शब्द में मत लीजिए, तत्व में लीजिए। जड़ता का तत्व जो होता है, ठीक है, वो नाक का तत्व है। हाँ? जड़ता का जो अनुभव जो है वो हमें गंध से, गंध का जो अनुभव है जड़ता के माध्यम से आता है। त्वचा का जो अनुभव है वायु के माध्यम से आता है। जीभा का जल के माध्यम से, आंखों को सूर्य प्रकाश के माध्यम से, कानों को आकाश के माध्यम से। अगर ये धातु अगर नहीं है, ये धातु मतलब ये महाभूत नहीं है या नहीं होते तो ये हमें इसका अनुभव ही नहीं होता। मतलब हमारा ये अनुभव का आधार ये पंच सर एक मिनट, धातु जैसे है। मैं ये हाथ में ये कर रहा हूँ, इसमें वायु का क्या रोल है? नहीं है, वायु का क्या रोल है? मतलब हमें ये हाथ जो है, हाथ से इसको ये स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें वायु का क्या रोल है? त्वचा मतलब इसको फील कर रही है। हाँ, अगर आप ये सोचिए कि वायु नहीं है तो आप स्पर्श फील नहीं कर सकते सुभाष जी। अगर वायु का मतलब वायुमंडल, ठीक है, ये महाभूत जो है, हाँ, उस अर्थ से वायुमंडल है वो, ठीक है। ये पांच जो महाभूत है उसी से तो हमारा शरीर बना है ना। वो ठीक है आपकी बात, क्या श्वास लेते हैं तो ये शरीर जिंदा है, शरीर को शक्ति मिलती है, लेकिन स्पर्श में त्वचा के लिए ये वायु का रोल कैसे क्या होता है ये नहीं, ये क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए आपका विषय लेट होगा और ये दोनों ये पेंडिंग रहेंगी अभी। ठीक है, नाक के लिए पृथ्वी और ठीक, त्वचा के लिए वायु। ठीक है, ठीक है, जरूर जरूर। अभी हम आते हैं इंद्रिय के पांच विज्ञान की तरफ। ये पांच विज्ञान होने के लिए इंद्रिय विषय और उसका जो आधार तत्व होने से ही इंद्रिय का ज्ञान जो है वो चक्षु विज्ञान को निर्माण करता है। चक्षु विज्ञान, चक्षु के विषय से संपर्क में आने से रूप या आकार का ज्ञान होता है, उसको चक्षु विज्ञान कहते हैं। रूप मतलब जो पृथ्वी आप तेज वायु से बना हुआ जो आकार है वो सभी रूप है। अभी यहाँ पे रूप मतलब सिर्फ स्त्री पुरुष या मनुष्य ही रूप नहीं है। यहाँ पे पार्टिकल से लेके गैलेक्सीज तक सब रूप के खंड में आते हैं।
जो भी वस्तु का आकार है वो सब रूप है। आप माइक्रोस्कोप से देखो कि टेलीस्कोप से देखो, हाँ? सब रूप खंड है, सबका आकार है, हाँ? उस आकार को जानना ही चक्षु विज्ञान का ज्ञान है। चक्षु के संपर्क में वो विषय आता है तो उसका हमें बोध होता है, हाँ? उस आकार का, उस रूप का, उसको चक्षु विज्ञान कहते हैं। शब्द और ध्वनि का ज्ञान स्रोत विज्ञान है। जो भी शब्द है, जो भी ध्वनि है, आवाज है, उसका ज्ञान होना वही स्रोत विज्ञान है। अभी यहाँ पे स्रोत विज्ञान को हमें ध्यान से देखना है कि अभी आवाज, बहुत सारी आवाज आपके इर्द गिर्द में आ रही है। पंखे की भी आवाज है, उसकी भी आवाज है, उसकी भी आवाज है, लेकिन अभी आपका स्रोत विज्ञान जो बन रहा है, जो मैं शब्द आपको सुना रहा हूं उससे स्रोत विज्ञान बन रहा है। मतलब किस शब्दों से, किस ध्वनि से बन रहा है। अगर उसी ध्वनि में कोई बेल बजा लेता है, कुछ आवाज आ जाती है, तो दूसरे क्षण में उस ध्वनि के हिसाब से स्रोत विज्ञान बनेगा। अब ये स्रोत विज्ञान आपको प्रेरणा दे रहा है, श्रद्धा दे रहा है, तो वो स्रोत विज्ञान जो आपको द्वेष देगा, लोभ देगा। अगर आपने गाना सुन लिया उसी समय में, जो गाना आपको पसंद है, ना पसंद है, या कोई आवाज, मोबाइल की आवाज रिंग आ गई, वो भी एक ध्वनि है। इधर आप मुझे सुन रहे हैं और उधर ध्वनि आ गई रिंग की, तो इधर का स्रोत विज्ञान तुरंत उस आवाज के साथ में कनेक्ट होकर यहां से डिसमिस होगा और उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्वनि और शब्द का जो हमें ज्ञान होता है, बोध होता है, वो स्रोत विज्ञान है। घ्राण विज्ञान मतलब गंध और सुगंध जो है उसका हमें ज्ञान होता है। जीवा विज्ञान जो है, जिसे वो स्वाद कहते हैं, जो भोजन और पानी या जो भी हम जल के माध्यम से जो कुछ भी हम भोजन लेते हैं, या स्वाद का जो ज्ञान होता है, वो जीवा विज्ञान है। और सुखद और दुखद या तटस्थ जो वेदनाएं होती है हमारी काया को, वो स्पर्श विज्ञान है। तो ये 5 विज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान कैसे उत्पन्न होते हैं? जब वो उस विषय के, इंद्रिय के उस विषय के संपर्क में आते हैं। तो यहाँ पे विषय हो गया, स्पर्श हो गया, और उस स्पर्श से जो बोध हो रहा है, उसी बोध को अलग अलग प्रकार का विज्ञान कहा जाता है। रूप का होगा तो चक्षु विज्ञान, शब्द का होगा तो स्रोत विज्ञान, गंध का होगा तो घ्राण विज्ञान, स्वाद का होगा तो जीवा विज्ञान, वेदनाओं का होगा तो स्पर्श विज्ञान। तो इस पांचों इंद्रियों के आधार पर या उसके विषय के आधार पर जो विज्ञान उत्पन्न होता है उसको पंच इंद्रिय विज्ञान कहते हैं। और यही शरीर का मन है। अगर हम मन को विभाजित करते, शरीर का मन, मन का मन, अंदर के क्लिष्ट मनोविज्ञान का मन, आलय का मन, तो शरीर का मन क्या है? तो शरीर का मन जो है ये 5 इंद्रिय है, मतलब शरीर का मन है। 5 इंद्रियों के माध्यम से जो शारीरिक मन जो है, शरीर के प्रति जो हमारी धारणाएं है नित्य की, अगर हम जागरूक नहीं है तो नित्य की धारणा बनेगी, अगर जागरूक है तो धारणा नहीं बनेगी। जागरूक होना और न होना, इंद्रिय का संवर रखना या नहीं रखना। अगर हम एक इंद्रिय का भी संवर रखते हैं तब भी बाकी इंद्रियों में अपने आप उसका प्रभाव होने लगता है। भले एक दूसरे से वो जुड़े हुए नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ में उसका संबंध होता है, क्योंकि जो आप देखते हैं उसी का ही स्वाद लेने की इच्छा होती है, जो सुनते हैं उसी को देखने की इच्छा होती है। तो कहीं ना कहीं उसका एक दूसरे के साथ में
संबंध है, लेकिन पांचों इंद्रियों के विषय का बोध अलग अलग है। चक्षु स्रोत का ले नहीं सकता है, स्रोत चक्षु का ले नहीं सकता है। चक्षु चक्षु का ही लेगा, देखने का स्रोत विज्ञान नहीं कर सकता है, घ्राण विज्ञान नहीं कर सकता है। तो उसका कार्य या उसका बोध उसी इंद्रिय से होगा, दूसरे इंद्रिय से नहीं। लेकिन एक दूसरे से वो कनेक्ट है, एक दूसरे के साथ में वो प्रतिक्रिया देता है, प्रतिसाद देता है। तो इस प्रकार से जो पांच इंद्रियों को अगर हम समझते हैं और पांच विषय और विज्ञान को समझते हैं, तो मन को समझना और मन को देखना बहुत कुछ आसान हो सकता है। आसान मतलब हमारा प्रवास बहुत सहज हो सकता है। जो कुछ भी मन के भीतर हम देखेंगे कि मन का मनोविज्ञान का कार्य क्या है, मनोविज्ञान कैसे कार्य करता है, क्लिष्ट मनोविज्ञान का गुण क्या है, आलय विज्ञान का, सब इसी ही मतलब पांच इंद्रियों के जानने से ही भीतर का भी जो हमारा प्रपंच है या जाल है या भीतर का जो चित्त है, जिसको हम अजागरूक मन कहते हैं, अकुशल या कुशल मन कहते हैं, वो सभी बातें हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल आने की तरह स्पष्ट दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इस इंद्रिय की जागृति को जगाते हैं तो वही जागृति धीरे धीरे वो भीतर के अंधकार को भी वो प्रकाश में रूपांतरित करती है, क्योंकि दूसरी कोई जागृति नहीं है, जागृति कोई दूसरी नहीं है। इसी जागृति को हमें वापस लाना है। ये जो इंद्रियों की जो बाहर भटकने वाली जो हमारी चेतना है, उसी को ही वापस लाना है। वापस लाने का मतलब एक ही है कि जागरूक होने से वापस आ सकती है, जागरूक नहीं होगी तो वो काम छंद में ही रहेगी। सर यहाँ एक बात बताइए, जो आपने कहा ना कि शरीर का मन पांच इंद्रियां हैं, ये बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट कर रहे हैं आप और सही है, ये लग रहा है। लेकिन ये शरीर के भेटने के साथ ये पांच इंद्रियां भी समाप्त हो जाती हैं। शरीर के भेटने के समय ये पांच इंद्रियां भी समाप्त हो जाती है, इसका मतलब शरीर का मन भी समाप्त हो गया। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आगे फिर से ये जो कंटिन्यूटी की बात कौन सा मन और क्या करता है? तो वही ना, उसके बाद में दूसरे मन की बात की है ना बुद्ध ने, मनोविज्ञान की बात की है, क्लिष्ट मनोविज्ञान की बात की है, आलय विज्ञान की बात की है। वो भी तो है ना। अभी तो हम अलग अलग देख रहे हैं ना, इसलिए हमें अलग अलग समझना है। लेकिन इस पांच विज्ञान के साथ में मनोविज्ञान भी है, क्लिष्ट मनोविज्ञान भी है, आलय विज्ञान भी है। ठीक है। आगे का काम मतलब आपका कहना है कि ये मनोविज्ञान और ये हाँ, जो आपका सवाल का जवाब जो है वो उसमें मिल जाएगा, या अभी भी वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि पांच इंद्रियों के साथ में वो कार्यरत नहीं है, वो है, लेकिन अभी हम उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें यही समझना है कि ये पांच इंद्रियों से हो क्या रहा है। इसका अर्थ सीधा सीधा मोटे अर्थों में ये हम अनुमान लगाएं कि ये शरीर विघटन के साथ मन इंद्रिय खत्म हो गया, लेकिन आलय विज्ञान और ये जो मनोविज्ञान ये खत्म नहीं होता, ये निरंतर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हम तभी देख सकते हैं कि जब ये जो पांच इंद्रियों का मन जो है ना एकाग्र एकरूप होगा, तभी तो ऊर्जा भीतर जाएगी ना देखने के लिए। वो ये तो मतलब शरीर लेने के बाद अनुभव करने की बातें आ गई जो अभी हम आप कर रहे हैं। लेकिन जब शरीर ही नहीं है और ये इंद्रियां नहीं है, तो वो दो चीजें शेष है ना। हाँ बिल्कुल, निरंतर रहेंगी, नित्य रहेंगी वो निरंतर रहेगी। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हमारे पास में तीनों चीज है, ठीक है, और वही इसका फिर से मतलब शरीर लेने देने का ये कारण भी बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, वैसा ही है। हाँ भारती जी बताएं। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत है भारती जी? आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही। चलिए, अभी ये कहानी, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ,
ये 6 इंद्रियों को 6 प्राणियों के माध्यम से बताया गया है। और ये बंधन भी है और मुक्ति भी है। बहुत सुंदर ये क्या कहते हैं, उदाहरण है। इसको कहानी कह सकते हैं, एक प्रकार से उदाहरण कह सकते हैं। हमारे इंद्रिय के 6 इंद्रियों को और 6 प्राणी जो है उसकी क्या भूमिका होती है, इंद्रियों की क्या भूमिका होती है। जैसे कि 6 प्राणी का अलग अलग स्वभाव होता है, और यही 6 प्राणी 6 इंद्रिय वो बंधन में भी ले जाते हैं और मुक्ति में भी, मुक्ति की तरफ भी ले जा सकते हैं। अब ये जो बातें इसमें बताई गई है बहुत ही मैं ध्यान से समझने का प्रयास करें। मैं पढ़ के बताता हूँ, बाद में थोड़ा हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। सांसारिक राग द्वेष के जाल से मुक्त होने का कोई एक उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। यहाँ से शुरुआत होती है। सांसारिक जो राग द्वेष है, ये जाल जो है जिसको हम प्रपंच कहते हैं, उससे मुक्त होने का कोई भी एक उपाय नहीं है। अभी क्यों नहीं है उसके बारे में आगे उदाहरण देके बताते हैं। मान लीजिए कि आपने एक सांप, एक मगरमच्छ, एक पक्षी, एक कुत्ता, एक लोमड़ी और एक बंदर, ये 5-6 प्राणी हैं। कौन सा? सांप, मगरमच्छ, पक्षी, कुत्ता, लोमड़ी और बंदर। ये बहुत अलग अलग प्रवृत्ति के 6 प्राणी को पकड़ा और आप उन्हें एक मजबूत रस्सी से बांध देते हैं और उन्हें जाने देते हैं। मतलब इस 5-6 पक्षी को आपने पकड़ा और बांधा रस्सी से, और बांधकर उसको आप जाने देते हैं। एक प्रकार से ये उपमा है, एक प्रकार से ये हमारे मन को समझने के लिए उदाहरण बताया गया है। तो इससे क्या होता है, कैसे होगा, कैसा हमारा मन कार्य करता है, इस उदाहरण से हमें समझाने के लिए ये स्टोरी कह सकते हैं या घटना हमारे काम में आ सकती है। आगे बताया जाता है कि इन 6 प्राणियों में से प्रत्येक प्राणी अपनी विधि से अपनी खो में वापस जाने की कोशिश करेगा। खो मतलब उसकी जगह। जो सांप है तो सांप अपनी जगह पे जाने की कोशिश करेगा, मतलब उसका जो घर होगा। मगरमच्छ होगा तो मगरमच्छ उस जगह पे जाने की कोशिश करेगा। जैसे कि सांप घास के आवरण की तलाश करेगा, मगरमच्छ पानी की तलाश करेगा, पक्षी हवा की तलाश करेगा, हवा में उड़ना चाहेगा, कुत्ता गांव की तरफ जाने की तलाश करेगा, लोमड़ी एकांत किनारों की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और बंदर जो है जंगल के पेड़ों की तलाश करेगा। क्योंकि 6 प्राणियों का अलग अलग स्वभाव है। यहाँ पे 6 प्राणी हमारे 6 इंद्रिय है। 6 प्राणी 6 इंद्रिय है, और 6 इंद्रियों के 6 अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग प्रवृत्ति है, लेकिन वो एक ही साथ में बंधे हुए हैं, एक ही शरीर में, एक ही शरीर के साथ में है, जिसको हम अपना शरीर कहते हैं, काया कहते हैं। वो तलाश करेगा प्रत्येक के अपने तरीके से जाने के प्रयास में। अभी देखो सभी अब अपना प्रयास कर रहे हैं। आँख अपना प्रयास करेगा, कान अपना प्रयास करेगा कि कान से जो आपने सुना वो आँख से नहीं देखा, आँख को जो पसंद आया कानों को पसंद नहीं आया, स्वाद को पसंद आया आँखों को पसंद नहीं आया, आँखों को पसंद आया जीभ को पसंद नहीं आया। तो ये जो 6 इंद्रिय जो है वो अपने विषय के साथ में वो जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो उसी का ही वो आकर्षण है, उसी की वो तलाश कर रहे हैं। अभी प्रत्येक अपने तरीके से जाने के प्रयास में एक संघर्ष होगा, लेकिन एक रस्सी से एक साथ बांधे होने के कारण किसी भी समय सबसे मजबूत बाकी की खींच लेगा। यहाँ पे संघर्ष होगा, और जो ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा क्या कहते हैं बलवान है,
वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी किसी भी तरफ जाएगा नहीं, संघर्ष ही रहेगा। संघर्ष के सिवा वहां पे कुछ नहीं है। हाँ, उस 6 प्राणियों के बंधे रहने से, हाँ, एक दूसरे को वो अपने, हाँ, आँख खींचेगा इधर जाना है, कान खींचेगा उधर जाना है, स्वाद खींचेगा उधर जाना है, स्पर्श खींचेगा उधर जाना है, मन कहेगा कि इधर जाना है उधर जाना है। हाँ? और जिसकी ज़्यादा क्षमता रहेगी उधर कहीं ना कहीं हम चले जाएंगे। हाँ? और वो रस्सी से लेकिन वो मुक्त नहीं होगा। हाँ, बंधे बंधे हुए ही उसके साथ में उसको जाना पड़ेगा, या उतना हद तक वो जा सकता है। इस दृष्टांत से प्राणी की तरह, मतलब ये दृष्टांत बताया गया है, इसी तरह प्राणी की तरह लोगों को उनकी 6 इंद्रिय आँख कान नाक जीभ स्पर्श और मन की इच्छाओं से अलग अलग तरह से लुभाया जाता है। इसी प्रकार से 6 इंद्रियों के 6 विषयों के माध्यम से हम ऐसे ही बंधे हुए हैं और हमें लुभाया जाता है, हम उसमें आकर्षित हो जाते हैं और प्रमुख इच्छा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो उसमें मुख्य इच्छा होगी, जिसको हम लोभ कहते हैं, जिसका भी लोभ रहेगा, उसी लोभ के मुख्य इच्छा के धारा में वो सभी इंद्रिय का इन्वॉल्व, वो उसको नियंत्रित करता है। यदि 6 जीव सभी एक पोस्ट से बंधे हैं तो वो तब तक मुक्त होने की कोशिश करेंगे जब तक कि वो थक नहीं जाते हैं, और फिर पोस्ट से लेट जाएंगे। हाँ, और तब तक हम 2 लोभ की तरफ भागते हैं जब तक हम थक नहीं जाते, लेट जाते हैं। हाँ, पोस्ट मतलब जगह उस जगह में लेट जाएंगे। हाँ, ठीक इसी तरह यदि अभी यहाँ से निकलने का मार्ग बताया जाता है, ठीक इसी तरह यदि लोग मन को प्रशिक्षित और नियंत्रित करेंगे, जब हम नियंत्रित नहीं करते तब मन और 6 इंद्रिय कैसे विशिष्ट जो द्वेष है या लोभ है उसके तरफ ही वो जाएगा। और कभी भी मुक्त नहीं होगा, थक जाएगा, फिर से लेट जाएगा, फिर से उसी में ही जाएगा। लेकिन अगर हम मन को प्रशिक्षित और नियंत्रित करते हैं तो अन्य 5 इंद्रियों से कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि मन नियंत्रित में है तो लोगों को अभी और भविष्य दोनों में खुशी होगी। नियंत्रित होने का मतलब जागरूक है, ताकि ये 5 या 6 इंद्रियों से आने वाले जो भी विषय है, हम उसी ही विषय को ग्रहण करेंगे कि जो हमारे लिए अनुकूल है, ज़रूरी है, और उसमें हम फंसेंगे नहीं। उसके पीछे का जो लोभ है, उसके पीछे का जो हमें नियंत्रित या गुलाम करने वाला जो तत्व है, उससे हम दूर हटेंगे और हम अपने वर्तमान के जीवन को और आने वाले भविष्य को हम सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बंधन भी है। अगर जब हम उसको नहीं जानते हैं या उसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं, अगर जागरूक होते हैं तो यही इंद्रिय जो है हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने मन की जो गहराई है 5 इंद्रियों के माध्यम से देखते हुए जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो हमारा मन जो है अमोघ सिद्धि के बुद्ध की प्रज्ञा में परिवर्तित होता है। मतलब हमारे कर्म को, अमोघ सिद्धि का अर्थ ही है कि हमारी जो 5 इंद्रियों की जो कृति है वो इतनी सम्यक हो, असम्यक और सम्यक का भेद करने वाली अमोघ सिद्धि की प्रज्ञा है, जिसको अचूक सफलता प्राप्त करने वाले बुद्ध कहते हैं। परफेक्ट अनलाइटनमेंट, परफेक्ट सक्सेस, अमोघ सिद्धि, सिद्धता को प्राप्त करना, अपने कर्म में पूर्णता को प्राप्त करना, जिसको हम सम्यक कर्म कहते हैं, कुशल कर्म कहते हैं। तो कुशल कर्म का तभी संपूर्णता होती है कि जब इंद्रियों की या 5 इस
इंद्रियों को हम धम्म इंद्रिय में परिवर्तित करते हैं, या 5 इंद्रियों की जितनी ज़्यादा जागृति सजगता होती है उतनी ही मात्रा में हमारे जो कर्म जो है, फिर काया के हो, वाचा के हो और मन के हो, पूर्णता के तरफ सिद्ध होते हैं। पूर्णता तभी प्राप्त होती है कि जब इंद्रिय के प्रति हम सजग होते हैं। जो 5 इंद्रियों की जो ऊर्जा जो है, उससे आने वाली जो बुराई है, उसको जब रोकते हैं तो भीतर जो प्रज्ञा और करुणा का उद्भव होने लगता है। हमारे कर्म के अंदर प्रज्ञा और करुणा विकसित होने लगती है कि जो अभय मुद्रा के माध्यम से दिखाया जाता है कि वो वीरों का गुण है। उनका जो प्रतीक बताया गया है, स्त्री पुरुष के रूप का मिलन, उनकी जो तलवार बताई गई है वो कर्म की है, जो अज्ञान को नष्ट करती है। उनका रंग है हरा है, विकसित और सुंदरता का है। उनके कोई कोई रूप को स्त्री पुरुष के रूप में भी दिखाया जाता है। ये जो स्त्री पुरुष का मिलन के रूप में भी दिखाया जाता है अमोघ सिद्धि को, जिसमें करुणा और प्रज्ञा का वो प्रतिरूप है। मतलब हमारी जो काम छंद है, लैंगिक इच्छा है, आसक्ति है, उससे मुक्त होकर जिसको अनासक्त कर्म करने का स्वरूप अमोघ सिद्धि है। तो आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तित करने की जो, या काम छंद से धम्म छंद में परिवर्तित करने की जो क्षमता है, यही बोधिसत्व या बुद्ध अमोघ सिद्धि की है, जो हमें उनकी प्रज्ञा से इन 5 इंद्रियों को हम शुद्ध कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि इंद्रिय अपने आप में बुरे नहीं हैं। इंद्रिय तो बेचारे अनजान हैं कि वो क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें रोल है जागृति और मन का। मन की जागृति नहीं होने के कारण वही विषय हानिकारक हो जाता है, देखना, सुनना या जो भी स्वाद लेना। लेकिन अगर जागरूक रहते हैं तो वही विषय हमारे लिए उपयोगी है, आनंद देने वाला होता है, और हम सही अर्थ से सुख की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जो आध्यात्मिक सुख है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि समय हमारा 5 मिनट अधिक हो गया है। लेकिन जो बातें 5 इंद्रियों को या 5 जो विज्ञान है, इसका रूपांतरण अमोघ सिद्ध की बुद्ध की प्रज्ञा में कल के ध्यान साधना में हम समझने का और करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हमारी जो 5 इंद्रियों की जो ऊर्जा है या विज्ञान की जो ऊर्जा है, वो किस प्रकार से अमोघ सिद्धि के प्रज्ञा में उसको हम देख पाते हैं। जैसे कि आज हमने उसकी जागृति का सराव किया, कल हम जागृति से उसका रूपांतरण कैसे हो सकता है, हमारे भीतर की जो 5 इंद्रियों की जो चेतना है, उसका हम अमोघ सिद्धि बुद्ध की प्रज्ञा में ध्यान के माध्यम से समझने का और देखने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पे हम रुकते हैं। जो भी सवाल किसी के भी है तो ज़रूर ग्रुप में डालिए, कल उसके ऊपर हम चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।